चलिए तो पढ़ते हैं इसके साथ एक और नया प्रश्न, जिसका प्रश्न इस प्रकार है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको एक अलग से दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? वृत्ताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं, आप उसको लिखेंगे, फिर उसका डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे। ठीक है, आपको अलग से दे दिया कि रेखीय प्रतिरूप क्या होता है, समझाइए, चित्र सहित समझाइए। तो आपको उसका चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप बताइए, तो देखिए ग्रामीण बस्तियों का भी प्रतिरूप वही है और नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप भी वही है। तो आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। आइए पढ़ते हैं। नगरों एवं गांव के प्रतिरूप का निर्धारण उसकी सड़कों के स्वरूप, नगर में आने वाले मार्ग, सड़क, रेल, इमारतों की स्थिति आदि के द्वारा किया जाता है। इसलिए गांव एवं नगरों का प्रतिरूप मिलते जुलते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। ये कहने की बात ये है कि जैसे आपके गांव में या शहर में सड़कें निकलती हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग सड़कों के किनारे ही निवास करते हैं। कहीं पर तालाब के किनारे नगर बस जाते हैं, बस्तियां बस जाती हैं, गांव बस जाते हैं। ठीक है, कहीं पहाड़ पर घर बन जाते हैं, बस्तियां बस जाती हैं। कहीं पर बहुत सारी सड़कें आके मिल जाती हैं। कहीं पर क्या होता है, तीरनुमा प्रतिरूप बन जाता है। तो आपके जो बस्तियों के प्रतिरूप बनते हैं वो मुख्य रूप से आपकी सड़कों, नदियों और तालाबों के स्थिति के आधार पर ही बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि ये प्रतिरूप कैसे होते हैं और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला है आपका रेखीय प्रतिरूप। रेखीय का मतलब होता है एक रेखा में स्थित। एक रेखा में स्थित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सड़क बीच से निकली हुई है और उसके अगल बगल में मकान बने हुए हैं, तो वह एक रेखा में क्या होता है, स्थित होता है। जैसे आपने कोई कॉलोनी बनाई है तो उसके बीच से सड़क निकलती है, अगल बगल में घर बने होते हैं, तो वही प्रतिरूप क्या कहलाएगा? आपका रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में क्या है, देखो जो चित्र है वही उसमें लिखा है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको याद करने की उतनी ज़रूरत रहेगी ही नहीं। आइए तो समझते हैं। जब किसी गांव या नगर का विकास सड़क, मार्ग, नदी, नहर आदि के किनारे होता है, क्या होता है? किनारे होता है, तो गांव या नगर का आकार एक रेखा के समान होता है। मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। यानी जब हम किसी सड़क किनारे रहते हैं, नदी या नहर के किनारे रहते हैं, तो इसमें एक मकानों की एक रेखा बन जाती है। यानी दोनों साइड जो है, दोनों तरफ मकान एक सीधी रेखा में बने हुए होते हैं, जिसको हम रेखीय प्रतिरूप का नाम देते हैं। इसको वीडियो के आखिर में इसके हम डायग्राम यानी चित्र भी दिखाएंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आयताकार प्रतिरूप क्या होता है? आयताकार यानी आयत कैसा होता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इन बस्तियों का विकास चौराहे पर होता है। आपने चौराहा देखा होगा। चौराहा माने क्या होता है? 4 रास्ते जहाँ से निकलते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों चौराहा कहलाता है। तो इनमें सड़कें, गलियां सीधी होती हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब समकोण पर कैसे काटते हैं? समकोण आपको पता होगा। जैसे आइए देखते हैं। ये है आपका रेखीय प्रतिरूप। ये यहाँ से नदी निकली हुई है और ये यहाँ से सड़कें हैं। तो ये या तो यहाँ से भी घर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, एक रेखा में क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो ये कहलाता है रेखीय प्रतिरूप। इसके बाद है ये कहलाता है आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है, देखिए
इसमें ये सड़कें सीधी निकली हुई हैं, ठीक है। इसमें जब क्या होता है, 4 रास्ते निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 4 रास्ते। देखो, एक ये निकल गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौराहा है। जब इसके अगल बगल में ये घर बनते हैं, इस चारों ओर जो सड़कें निकली हुई हैं उसके किनारे किनारे से जो वो मकान बने हुए हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, ये कहलाते हैं आपके आयताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपका अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप क्या होता है? जिस स्थान पर कई दिशाओं से सड़कें मिलती हैं, कई दिशाओं से यानी कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो इस मिलन स्थल को केंद्र बनाकर इससे निकले रास्तों के किनारे किनारे पर मकान बनते जाते हैं। ऐसे एक अरीय आकार के गांव या नगर बन जाते हैं। देखिए, ये है आपका अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप देखो, ये सड़क एक ये निकली हुई है, एक सड़क ये निकली हुई है, एक सड़क ये निकली हुई है, एक सड़क ये निकली है और एक ये। तो ये देखो एक निश्चित दिशा में नहीं है, तो ये यहाँ पर घर बन गए, यहाँ पर बन गए, यहाँ ये सारी चारों ओर जहाँ पर ये सड़कें निकली हैं ये घर बन चुके हैं। जब ये घर बन चुके हैं तो जब हम इसका स्वरूप वास्तविक देखते हैं तो ये एक इस प्रकार का दिखाई देता है, तो इसको कहा जाता है अरीय प्रतिरूप। हाँ, फिर आता है आपका त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार का प्रतिरूप सड़कों के मिलन स्थल या नदियों के संगम स्थल पर होता है। ये कहाँ पर होता है? 2 जगह होता है, या तो सड़कों का मिलन होगा या नदियों का मिलन होगा। सड़कों तथा नदियों के मिलने से त्रिभुजाकार भूखंड विकसित हो जाता है। अब कैसे होता है? देखिए, ये है आपका त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इसमें क्या है कि ये सड़क सीधी जा रही है और यहाँ पर ये वाली सड़क मिली हुई है, तो ये इन 2 सड़कों के बीच का जो ये स्थान है, ये देखो आपको इस प्रकार से ये एक त्रिभुज लग रहा होगा, ठीक है ना। इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। फिर आता है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। ये प्रतिरूपों में सबसे ज़्यादा सरल है। क्या है? ये सभी प्रतिरूपों में सबसे ज़्यादा सरल। ऐसा क्यों है? देखो, झील या तालाब के चारों ओर किनारे किनारे पर मकान बन जाते हैं, जिससे गांव का स्वरूप वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होगा? ये है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। क्या होता है कि कोई नदी नहीं, तालाब या झील होती है और उस झील के किनारे किनारे पर क्या होता है, गांव या नगर बस जाता है, जिससे उसका प्रतिरूप क्या हो जाता है, वृत्ताकार वृत्ताकार यानी गोलाकार दिखाई देता है। उसके बाद आता है आपका तीर प्रतिरूप। क्या आता है? तीर प्रतिरूप क्या होता है? जब कोई सड़क या मार्ग किसी नदी के मोड़ तक जाती है, तब तीर नुमा प्रतिरूप बस्तियां बन जाती हैं। तीर नुमा क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ये सड़क आई है, यहाँ से ये नदी क्या हो रही है, बह रही है, तो ये नदी है, ये सड़क है, तो ये सड़क जब इस नदी के किनारे तक पहुँचता है ये मार्ग, तब इसके अगल बगल क्या हो जाता है, बस्तियाँ बस जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तीर प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद आता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप क्या होता है? पर्वतीय ढालों पर तथा ऊंचाइयों पर बने मकान के गांव सीढ़ी नुमा प्रतिरूप आकार के बन जाते हैं। सीढ़ी नुमा, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर रहता हो, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। ये एक पहाड़ है, इस पर ये मकान बने हुए हैं, तो ये ऊंचाई पर है, ये उससे नीचाई पर है, ये और नीचा है, तो इससे क्या होता है, आपका स्वरूप एक सीढ़ी के नुमा बन जाता है, जिसको हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद आता है तारक प्रतिरूप। तारक प्रतिरूप क्या होता है? जब किसी बस्ती का विकास किसी स्थान पर अनेक ओर से आने वाली सड़कों के साथ साथ होता है, तो उसे बस्ती का आकार
तारक प्रतिरूप में बदल जाता है। अब देखिए सबसे आखिरी चित्र है हमारा तारक प्रतिरूप का। तारक प्रतिरूप में क्या है, ये यहाँ पर बहुत सी सड़कें निकली हुई हैं और वहाँ पर ये मकान बने हुए हैं। तो इस प्रकार ये बिखरा हुआ सा जो दिख रहा है, ये प्रतिरूप आपका तारक प्रतिरूप कहलाता है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा बात ये है कि आपसे ये प्रश्न 2 नंबर में अलग अलग पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तारक प्रतिरूप किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि आयताकार प्रतिरूप और अरीय प्रतिरूप को समझाइए। तो आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी ये पूछा जाता है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखते रहिए वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।